चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या और मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस सेकेंड चैप्टर हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप लोग हाफ ईयरली का सिलेबस पता है क्या क्या हाफ ईयरली में आ रहा है? हाफ ईयरली चलो, पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री और सेकंड आपका आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सम बेसिक इन केमिस्ट्री आपका कंप्लीट आएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जहां तक आपका हो जाएगा वहां तक आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक ये और जो चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं, इस चैप्टर से आप एग्जाम में पेपर में आपसे मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। स्टीरियोमेट्री से पूछा जा सकता है। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं तो आपसे पूछा, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 180 होगा। सुक्रोज कितना होता है, 342। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक और है नितिन यादव। बेटा थोड़ा टाइम पे आया करिए नितिन यादव। पिंकी सिंह, नितिन पिंकी सिंह के नाम से तो आर बेटा थोड़ा टाइम पे आया करिए, क्लास में डिस्टरबेंस होता है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा सोल्यूशन क्या होता है? चलिए, सोल्यूशन एक आपका होमोजीनियस। हम्म अच्छा चलिए, सॉल्यूट देखिए, सॉल्यूशन जो होता है बेटा आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जैसे अगर आपके घर में बात करें तो आप लोग जैसे नाम सुने होंगे आप लोग, चीनी, और चीनी में आप पानी डालते हैं। चीनी में पानी डालते हैं, पानी में चीनी डालते हैं, पहले बताइए। एक मिनट, ये कौन है? मनीष यादव। बेटा आप लोग बहुत क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, पानी में चीनी डालते हैं, चीनी में पानी, आप लोग क्या बताए आंसर? पानी में चीनी। अब चलिए एक एक पॉइंट समझ। जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे आप पानी ले लीजिए और पानी में उसमें आप चीनी डाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? सोल्यूशन बन जाएगा एक दफा देंगे। ये साक्षी। चलिए, तो एक एक पॉइंट बच्चा समझना है यहाँ पे। तो एक एक पॉइंट सुने। तो होता क्या है कि जो सोल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस में आपके दो चीज होते हैं, एक आपका सॉल्यूट होता है, दूसरा हमारा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? जो डिजॉल्व होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं,
और जिसमें डिजॉल्व होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे आपने क्या लिया, वाटर लिया और वाटर में आपने शुगर डाला, तो शुगर आप इसमें डाला वाटर में, तो शुगर क्या होगा, डिजॉल्व हुआ इसमें वाटर में। तो वाटर जो होता है वो हमारा कहलाता है सॉल्वेंट कहलाता है, और शुगर हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूट कहलाएगा। या आप दूसरे टर्म में बोलते हैं स्मॉल अमाउंट, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे आप सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे आप क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। फिर से समझना, सॉल्यूट जो होता है आपका स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है। जैसे आपने 1 लीटर आपने पानी लिया, 1 लीटर पानी में आपने 1 लीटर वाटर में आपने 10 ग्राम आपने शुगर डाला, तो शुगर क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, और वाटर क्या कहलाएगा आपका, सॉल्वेंट कहलाएगा। अब इसका जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारा कहलाता है सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? जो स्मॉल क्वांटिटी होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी होगा उसे बोलते हैं सॉल्यूट, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? फिर मैंने बताया जैसे आपने 1 लीटर वाटर लिया और 1 लीटर वाटर में आपने 100 ग्राम आपने शुगर डाला, तो जब आपने शुगर डाला वाटर में, शुगर क्या होगा, वाटर में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो जो आपका मिक्सचर बनता है उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। तो सोल्यूशन दो चीज से मिलकर बनाता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। बात समझ? इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का नेचर किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। यदि सॉल्वेंट का नेचर सॉलिड है तो जो आपका होमोजीन जो बनता है वो सॉलिड होगा। यदि गैस है तो जो सोल्यूशन बनेगा गैस के फॉर्म में होगा। यदि लिक्विड है हमारे लिक्विड के फॉर्म में होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट हमेशा एक होगा और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने शुगर भी डाल दिया और नींबू भी डाल दिया, तो शुगर और नींबू हमारे स्मॉल क्वांटिटी में होगा, पानी हमारा लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो सॉल्वेंट क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा, और शुगर और नींबू का जो रस होता है, शुगर और नींबू का रस जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो पहले एक एक पॉइंट को समझिए बेटा, फिर इसके बाद हम आपको आगे बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। जो सोल्यूशन होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। फिर आपका जो सोल्यूशन होता है दो चीज से मिलकर बनता है बेटा, एक आपका सॉल्यूट से मिलकर बनता है और दूसरा हमारा सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। ये सोल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट से मिलकर बनता है और दूसरा किससे मिलकर बनता है, सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट जो होता है इसका जो अमाउंट होता है लेस अमाउंट होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है हमारा लार्ज अमाउंट में होता है। मींस सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है लेस अमाउंट होती है, और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है लार्ज अमाउंट होती है। फिर अगर हम बात करें नेचर की बात करें, जो सोल्यूशन का नेचर, यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मीन जो सोल्यूशन का जो नेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यदि हमारा सॉल्वेंट सॉलिड के फॉर्म में है तो जो सोल्यूशन होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा। यदि गैस के फॉर्म में है तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा गैस के फॉर्म में होगा। और यदि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में है तो हमेशा जो आपका सोल्यूशन बनेगा लिक्विड के फॉर्म में बनेगा। तो आप समझना यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पर नोट करिए कंपोज नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूट और यहाँ पे लिखेंगे बेटा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑलवेज एक होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, लेकिन सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक मिनट बेटा, ये लाल बहादुर पाल मेरा टाइम पे आया करिए। चलिए, हाँ देखिए बेटा, जो सोल्यूशन होता है सोल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने ध्यान सुना, आपने वाटर लिया, पानी लिया, पानी में आपने 100 ग्राम आपने शुगर डाला, तो शुगर कहलाएगा सॉल्यूट और पानी कहलाएगा सॉल्वेंट। यहाँ पर टोटल कंपोनेंट कितने हुए, दो। कौन कौन से हुए, एक आपका वाटर, दूसरा शुगर। शुगर कहलाएगा सॉल्यूट, वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। और जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो आपका लिक्विड की फॉर्म होगी। तो वाटर हमारा क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है।
फिर दूसरा आपने लिया, आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर आपने वाटर लिया, उसमें आपने 10 ग्राम शुगर डाला और आपने थोड़ा सा अमाउंट नींबू का रस डाला। तो टोटल कंपोनेंट कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। कौन कौन से? वाटर, पहला कंपोनेंट वाटर होगा, दूसरा शुगर, तीसरा नींबू का रस। तो जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो स्मॉल अमाउंट में होगा तो सोल्यूट कहलाएंगे। तो यहाँ पे सोल्यूट 2 मिले आपको। पहला क्या मिला? एक शुगर मिला, दूसरा नींबू का रस, और सॉल्वेंट क्या मिला? वाटर। टोटल कंपोनेंट कितने हुए? 3। पास में। तो सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट बेटा हमेशा 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो जैसे अगर आपका सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा, यदि सोल्यूट 1 है तो कंपोनेंट कितने बनेंगे? टोटल 2। यदि आपका सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा, यदि सोल्यूट 2 है, जैसे शुगर ले लिया आपने, नींबू का रस, टोटल कंपोनेंट कितने बने बेटा? 3। यदि आपका सोल्यूट 4 है और सॉल्वेंट 1 है, टोटल कंपोनेंट कितने बने बेटा? 5 बनेंगे। यहाँ तक बेटा क्लियर है? तो सोल्यूशन जो होता है 2 चीज से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है? अगर आपसे कहा जाए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान बच्चों, एक एक पॉइंट को समझिएगा। आपसे कहा गया कि एक सॉल्यूशन 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है, उस 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml सोल्यूट है, तो कितने ml सॉल्वेंट होंगे? बताइए। 100 ml का सॉल्यूशन है, उस 100 ml के सॉल्यूशन में कहा गया कि 10 ml आपका सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितने ml होंगे? अगर आपसे कहा जाए कि आपका एक सॉल्यूशन है, वो 500 ml का सॉल्यूशन है, उसमें से 200 ml आपका सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितने ml होंगे? अगर आपका 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है, उसमें 80 ml सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट कितना होगा बेटा? क्लियर? तो सोल्यूशन, हाँ, तो यहाँ सॉल्यूशन 2 चीज से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा बेटा 1 होगा, लेकिन सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर? और जो सॉल्यूशन बनेगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यदि सॉल्वेंट गैस के फॉर्म में है तो नेचर कैसा होगा? गैसियस होगा सॉल्यूशन। यदि लिक्विड के फॉर्म में है तो उसका जो नेचर बनेगा कैसा बनेगा? लिक्विड। जैसे आप खुद सोचिए बेटा, आपने पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया और उसमें आपने 100 ग्राम शुगर डाला, तो सॉल्यूशन बनता है क्या? बनेगा? सॉलिड बनेगा कि लिक्विड बनेगा? बताइए। जो सॉल्यूशन बनता है बेटा लिक्विड बनता है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन का नेचर किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं मास कंसंट्रेशन के बारे में। तो नोट कर लीजिए कंसंट्रेशन होता क्या है। अब ध्यान सुनिए बेटे, देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ता जाएगा, आप खुद सोचिए, अगर आप 1 लीटर पानी लीजिए, थोड़ा समझना बेटा। जैसे आप लोग घर में चाशनी बनाते होंगे ना, चीनी की चाशनी बनाए होंगे कभी? है? तो आप 1 लीटर पानी ले लीजिए और 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम शुगर डालिए, और दूसरा सोल्यूशन में आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 500 ग्राम सोल्यूशन डालिए, 500 ग्राम सोल्यूशन। ये बताइए बेटा, कौन सा सोल्यूशन ज्यादा गाढ़ा होगा? 100 ग्राम शुगर वाला कि 500 ग्राम शुगर वाला? तो कंसंट्रेशन यही बताता है बेटा कि जो आपका सोल्यूशन है उसमें कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। अब परसेंटेज ऑफ ग्राम बढ़ता चला जाएगा तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता चला जाएगा। 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक आपका डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, दूसरा आपका कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। जैसे जैसे आप सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे, आपका जो सोल्यूशन होगा वो कंसंट्रेट होता चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा? क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन नोट करिए।
क्या होता है, इट इज इक्वल टू, हम नोट करें, नोट करिए, इट इज इक्वल टू, नोट करिए, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, नंबर नंबर ऑफ ग्राम ऑफ solute. It is equal to number of gram of solute present in 1 liter of solution. Present in 1 liter of solution. इसमें बेटा 8 is equal to number, क्या बेटा, हाँ तो आप बना लिए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगले चैप्टर के भी बना लो बेटा जल्दी से। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है बेटा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही हमारा कहना बेटा कंसंट्रेशन। तो इसका फार्मूला की जब हम बात करें, नोट कर लिया आप लोग, बायो वाले बच्चे नोट कर लिए हैं, मैथ वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, मैथ वाले बच्चे अगर पढ़ चुके हैं बस क्लास देखते रहिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं करना है बेटा कोई बात नहीं। चलिए, तो फार्मूला क्या हुआ कंसंट्रेशन का, नोट करिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नोट कर लीजिए आप, मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ लीटर। बेटा आपका जो फार्मूला होता है कंसंट्रेशन का, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। आपका जो सॉल्यूट का मास होगा बेटा किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर आप तो आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए उसमें कंसंट्रेशन निकालना बेटा कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, आपका जो सॉल्यूट का मास किसमें लेंगे बेटा, ग्राम में, अपॉन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको नोट करिए बेटा, इसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल करा देते हैं। नोट कर लिए आप लोग, चलिए लिखिए, एक प्रॉब्लम आपका है, लिखिए 6 ग्राम, नोट करिए, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 500 ml of solution, 6 gram of solute present in 500 ml of solution. Note करिए, what is the concentration of solution in gram per liter? What is concentration of solution in gram per liter? ये आप बेटा न्यूमेरिकल दिया गया है,
दिया गया 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। क्या बेटा, नोट कर लिया आप लोग? ग्राम पर लीटर, यहाँ पे लिखा गया 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर बेटा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? क्या बेटा आपका मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसका मास ऑफ सोल्यूट कितने में बेटा? ग्राम में। यहाँ पे 6 ग्राम है, यहाँ क्या लिखेंगे? 6, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लीटर में, यहाँ किसमें दिया? एमएल। अगर एमएल को बेटा जब लीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा आपका? 0.5। आप डिवाइड करके कितना आएगा? ग्राम पर लीटर। तो कौन बेटा कहाँ से इतनी आवाज आ रही है? म्यूट अपना ऑफ करिए, अपना म्यूट करिए। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? चलिए नोट करिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या बेटा? चलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको व्हाट्सएप यूट्यूब पे सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों? बेटा आवाज क्लियर जा रही है? यूट्यूब पे हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम भेज देंगे, परेशान मत होइए। आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है क्या? बेटा ब्लैक बोर्ड पे तो यहाँ पे दिख रहा है 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक पर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम कितना दिया गया है? 6 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है? 500 ml। इसको लीटर में चेंज करेंगे, कितना है? 0.5 लीटर। 6 अपॉन 0.5 लीटर में कितना है? 12 ग्राम पर लीटर आएगा। अब बेटा हम बात कर रहे हैं मास परसेंटेज। अब बेटा ये कितने ग्राम है सलूट? ये सलूट हो गया ना बेटा? ये सलूट हो गया, ये क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन है ना बेटा? इसमें सॉल्वेंट कितना होगा? 90, कितना हो जाएगा बेटा? 495 ml। नहीं समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? अच्छा चलो, 500 500 क्लियर है? सोल्यूशन कितना? 500। सॉल्यूट कितना है? 6 ग्राम। अब सोल्यूशन के नेचर कैसा है? लिक्विड है। सोल्यूशन के नेचर कैसा है? लिक्विड। मतलब सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड। कितना होगा? 495 ml। 495 ml। तो इसको नोट करिए बेटा, इतना नोट कर लिया आप लोग? आप लोगों का एनसीईआरटी की बुक है? आप लोग एनसीईआरटी बुक है? हाँ, तो उसको साथ में चर्चा करिए। आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करा दिया करेंगे, ठीक है? और कराते हैं एनसीईआरटी सारी प्रॉब्लम तो मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा।
पहले बेटा लिखिए मास परसेंटेज, ये समझाते हैं बेटा। मास परसेंटेज देखिए, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास परसेंटेज इक्वल टू, देखिए मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास एब्सोल्यूट इन मास एब्सोल्यूट इन, mass percentage is equal to mass absolute in gram present in 100 gram of solution, in gram present in 100 gram of solution। इसको नोट करिए, फिर हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अगर आपसे बोला जाए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अपान, क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो इसको नोट करिए बेटा, फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लिखा था मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ सुनना, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान सुनना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे मास परसेंटेज। जैसे अगर यहाँ पे अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने को कहा जाए पेपर में, आप क्या लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। आपसे पेपर में मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। पहले इसको नोट करिए बेटा, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं, नोट करिए। क्लास के बाद बेटा आप लोग नोट सेंड करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अभी सब समझा रहे हैं क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। और मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप पूछे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100।
बेटा पहले इसको नोट करिए फिर हम समझाते हैं। अगर आपसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बोले तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक नोट करिए फिर इसकी आगे मीनिंग बताते हैं क्या मीनिंग है। बेटा नोट कर लिए आप लोग? हाँ नोट करिए। ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोग नोट कर लिए बेटा? यहाँ पे नोट कर लिए हैं? चलिए आप मीनिंग समझना। देखिए मास परसेंटेज का 3 टर्म में निकालते हैं। एक होता है W बाई डब्लू, V बाई V और W बाई V। अब सबकी मीनिंग समझना। एक की मीनिंग तो समझ, परसेंटेज W बाई W, एक की मीनिंग तो समझ परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज W बाई V। यहाँ पे सुनो, देखिए यहाँ पे W बाई डब्लू, V बाई V, W बाई V। W का मतलब क्या होगा, आपका ग्राम होगा, इतने ग्राम। और V का मतलब क्या होगा, ml में होगा। इस साइड जो लिखे गए हैं ये सॉल्यूट होंगे और यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा इसको बोलेंगे 100 ग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 100 ml और यहाँ पे लिखेंगे 100 ml सॉल्यूशन। अब मीनिंग को फिर समझना बेटा। यहाँ पे लिखा गया परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज W बाई V। देखिए यहाँ पे W बाई W मतलब इधर जो लिखा गया सॉल्यूट होगा, इधर जो लिखा गया सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे W का मतलब सॉल्यूट, इधर जो लिखा गया सॉल्यूशन। अब इस एक ही मीनिंग बता रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट किसमें है, ग्राम में। यहाँ पे सॉल्यूट किसमें है, ml में। यहाँ पे सॉल्यूट किसमें है, ग्राम में। यहाँ पे सॉल्यूशन किसमें बेटा, ग्राम में है। यहाँ पे सॉल्यूशन ग्राम में है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखा गया बेटा ग्राम में लिखा गया है। अब एक बात को समझना बेटा, तो यहाँ पे इधर जो लिखे गए बेटा सॉल्यूट है, इधर जो लिखे गए हैं सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 100 ग्राम होगा, 100 ml होगा और 100 ml होगा। अब अगर इसकी मीनिंग की बात करें, अगर आपसे पेपर में कहा जाए, ध्यान रखना एक ही मीनिंग को समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे इसको नोट करिएगा, पेपर में दिया जाए 10% W बाई W NaCl। ये पेपर में आपको दिया गया है कि 10% W बाई W NaCl। इसकी मीनिंग ये होगी, ध्यान सुनो, एक ही मीनिंग है। 10% W बाई W का मतलब होगा कि 10 ग्राम, ध्यान सुना बेटा, 10 ग्राम NaCl। ये W ग्राम में होगा, ये भी ग्राम होगा। इसकी मीनिंग 10 ग्राम NaCl सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ पे जो बात करें
इसका मीनिंग ये होगा कि 10 डब्ल्यू ग्राम होगा, ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl present in 100 ग्राम solution, 100 ग्राम solution। अगर आपसे कहा जाए 25% W/B ग्लूकोज ये दिया गया, तो 25% W/B का मतलब क्या होगा? W ग्राम में होगा, V हमारा ml में होगा, ये W ग्राम क्या सॉल्यूट होगा, ये हमारा सोल्यूशन होगा, और यहाँ पे ग्लूकोज मतलब क्या दिया गया? ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट। इसकी मीनिंग होगी कि 25 ग्राम सॉल्यूट, ये ग्राम होगा, 25 ग्राम सॉल्यूट या 25 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ की मीनिंग होगी कि 25 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब एक बार फिर समझ लेते हैं, इधर तो W लिखे गए ग्राम में लिखे गए हैं, इधर तो लिखे गए आपके सोल्यूशन के फॉर्म में होंगे। W है तो ग्राम बोलेंगे, V है तो ml बोलेंगे, V है तो ml, ये ग्राम ml ग्राम। यहाँ पे लिखा है 50% W/W NaCl, मतलब NaCl हमारा सोल्यूट होगा। NaCl कितने ग्राम दिया गया? W दिया गया, यहाँ बोलेंगे NaCl कितना ग्राम दिया? 10 ग्राम। ये भी ग्राम में है तो क्या बोलते? 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितने ग्राम होंगे? यहाँ पे सॉल्वेंट कितने ग्राम होंगे बेटा? 100 ग्राम सॉल्वेंट होंगे। ठीक से समझना बेटा, यहाँ पे क्या 10% W/W, ये जो W है ये आपका कहलाएगा सॉल्यूट, ये कहलाएगा सॉल्यूशन, ये कहलाएगा सॉल्यूट, ये कहलाएगा सॉल्यूशन। इसकी जो मीनिंग है, और ये हमेशा 100 में होगा। अगर W है तो ग्राम होगा, V है तो ml, तो 10% W/W की मीनिंग होगी कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब आपका सोल्यूशन 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम NaCl प्रेजेंट है? 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा बेटा? 90 ग्राम होगा। नहीं समझ में आया? एकता है आपको? एकता समझ में आ गया? हाँ? जैसे यहाँ पे 25% W/B, तो W हमारा सोल्यूट होगा, B हमारा सोल्यूशन होगा, और यहाँ B है तो ml बोलेंगे। इसकी मीनिंग होगी 25 ग्राम ग्लूकोज, 25 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना होगा बेटा? सॉल्वेंट कितना होगा? हाँ 70, बोलिए बेटा। हाँ, ग्राम में होगा, ml में होगा सॉल्वेंट? सॉल्वेंट को ग्राम मिलेंगे कि ml मिलेंगे बेटा? भाई 100 ml ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का नेचर क्या है? तो सॉल्वेंट किसमें होगा बेटा? ml। नहीं समझ में आ रहा है ना? चलिए सर चलिए और समझाने की कोशिश तो समझ नहीं एक बेटा लाइव क्लास में काफी डिस्टर्बेंस भी होता है। एक मिनट में बता रहे हैं, एक मिनट। 10% W/W, इसकी मीनिंग होगी 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है, या लिख रहे हैं आप 50% W/D, या यहाँ पे
इसकी मीनिंग होगी 25 ग्राम सुक्रोज present in 100 ml of solution. 35% W by V by V U. तो इसका मीनिंग होगा 35 ml यूरिया present in 100 ml of जो सोल्यूशन होता है दो किस्म की होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर आपका 100 ml सोल्यूशन है, अगर उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट में जो भी दिया रहेगा, यदि उस 100 ml माइनस कर देंगे तो आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट पता चल जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए लिखा है, देखिए ये है आपका राइट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है, इधर साइड में लिखेंगे, वो सॉल्यूट की बता रहा है कि सॉल्यूट है। यहाँ पे सॉल्यूट ग्राउंड में है, यहाँ पे सॉल्यूट ग्राउंड में है, यहाँ पे सॉल्यूट एमएल में दिया गया है। यहाँ पे जो लिखा गया सोल्यूशन लिखा गया है, ये आपका सोल्यूशन ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, एमएल में है, ये भी आपके एमएल में है। जो नेचर सोल्यूशन का होता है बेटा, सोल्यूशन का नेचर अगर ग्राम में है तो सॉल्वेंट भी ग्राम में होगा। सोल्यूशन एमएल में है, सॉल्वेंट भी एमएल में होगा। अगर सॉल्वेंट सोल्यूशन एमएल में है, सॉल्वेंट भी हमारा एमएल में होगा। यहाँ पे 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब होगा कि डब्ल्यू हम हमेशा ग्राम बताता है। ये आपका सॉल्यूट होगा, ये भी सॉल्यूट होगा, ये भी सॉल्यूट होगा। इधर तो लिखेंगे सॉल्वेंट, और हमेशा इसकी मीनिंग 100 में निकालेंगे। मीनिंग क्या होगा? 100। अगर डब्ल्यू 100 ग्राम, 100 ml, 100 ml, यहाँ पे इसकी मीनिंग ये है कि 10 डब्ल्यू ग्राम, 10 ग्राम यूरिया सॉल्यूट होगा, सुक्रोज सॉल्यूट होगा, यहाँ पे यूरिया सॉल्यूट होगा। इसकी मीनिंग होगी 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब आपका जो सोल्यूशन है कितना, 100 ग्राम है। जो सोल्यूशन है बेटा 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम सोल्यूशन में यूरिया कितने ग्राम है? 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा बेटा? 90 ग्राम। यहाँ पे सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। नहीं समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नहीं समझो, डब्ल्यू बाई टी मतलब 25 डब्ल्यू है, 25 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन वी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट कितना होगा यहाँ बताइए? 75 ml। यहाँ पे बताइए सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट यहाँ पे क्या दिया? हाँ, सॉल्यूट क्या दिया गया है? सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे यूरिया है। सॉल्यूट कितना दिया गया बेटा? 35 ml यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 65 ml। तो बेटा यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को? न्यूमेरिकल यस सर। क्लियर है? चलिए अब आगे नोट करिए, न्यूमेरिकल नोट करिए। लिखिए आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बेटा, लिखिए, देख लीजिए। लिखा गया है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, चलिए लिख देते हैं। बेटा क्लास के बाद आपको हम कुछ असाइनमेंट सेंड करेंगे, सुनाई दे रहा है? यस सर। A2 A3 सुनाई दे रहा है? क्लास के बाद आपको हम असाइनमेंट सेंड करेंगे, उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है और आज शाम को 6 PM पे आपको सेंड करना है। इसके बाद जिसका जो भी डाउट होगा कल की क्लास में आप पूछेंगे। तो चलिए इसमें न्यूमेरिकल नोट के लिए लिखा गया है
to create a solution. एनसीईआरटी का बेटा प्रॉब्लम है. A solution is prepared by adding of adding of 2 gram adding of 2 gram of a to 18 gram of water to 18 gram of water. Which I calculate the mass percentage of the solute. Calculate the mass percentage of एनसीईआरटी का है solute and solvent. चलिए अब यहाँ पे समझो बेटा. ये आपका एक बार रिवीजन सुनिए. क्या है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ऑफ 2 ग्राम ऑफ substance to 18 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. पहले बता बेटा इसमें सॉल्यूट कौन है. सॉल्यूट कितने ग्राम दिया गया है. सॉल्वेंट कितने ग्राम दिया गया है. 18. सॉल्यूशन कितने ग्राम हो जाएगा टोटल. 20 यही होगा बेटा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं. अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. एक मिनट चलिए तो बेटा यहाँ पे निकाल लेंगे. निकालिए आप लोग सॉल्यूट का सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालिए. सॉल्यूट का परसेंटेज कितना आएगा. सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना आएगा. सर 0.1 हाँ 0.1 0.45 परसेंटेज. सर 10% 10 और 90% आएगा सर. 10% सॉल्यूट सर 10% और 44.5 सॉल्यूट कितना दिया गया बेटा. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिली क्या होगा बेटा सॉल्यूशन. सॉल्यूट दिया गया 2 ग्राम सॉल्वेंट दिया गया 3 ग्राम. कितना बनेगा 20 ग्राम. मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ऐसे निकाल रहे. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मास मल्टीप्लाई 100 कितना है 10%. परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बेटा. मास ऑफ सॉल्वेंट 80 upon 20 into 100 90%. तो सॉल्यूट बेटा कितना दिया गया 10%. सॉल्वेंट कितना दिया गया है 90%. 90%. तो बेटा क्लियर हुआ आपका. दो चीजें आप बात किए. पहला सॉल्यूशन क्या है. किसी कोई डाउट है. सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का जो नेचर होता है किस पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे. यदि सॉल्वेंट आपका लिक्विड है सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा. यदि सॉल्वेंट आपका गैस है तुम्हारा गैस बनेगा. फिर हम बात किए थे बेटा कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है. तो कंसंट्रेशन पता चल जाता है. जैसे आपका कोई सॉल्यूशन है तो हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है. फिर हम बात किए थे बेटा मास परसेंटेज. तो मास परसेंटेज में 3 टर्म बात किए. परसेंटेज W/W, W/V और V/V. समझ में आ रहा है. तो W/W का मतलब होता है कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. W/V का मतलब होता है कि इतने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. परसेंटेज V/V का मतलब होता है कितने ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन.
फिर इस पे हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल करा दिए हैं। आज आपको असाइनमेंट हम सेंड करेंगे, इसका असाइनमेंट को आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। और इसका कल के लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा मोलरिटी और मोलरिटी, और इस वीक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीक से हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी के बारे में एक भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे, नॉर्मलिटी मोलरिटी जितना आपके पेपर पूछा जाता है बेटा उतना ही डिस्कशन करना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो चलिए आज की इतना ही। थैंक यू। आप लोग अपनी नोट्स को ग्रुप में सब बच्चे अपना सेंड करेंगे। ओके। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव।